हमें क्या सावधानी रखनी है, ये हमारा आज का विषय है। तो विषय समझ गए सब लोग? यस सर। विषय क्या है? शीतलहर से खतरे एवं इसके बचाव के उपाय, साथ ही क्या है कोरोना की आहत प्रभाव एवं उसकी सावधानियां। तो बारी बारी से लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले शीतलहर, ये जो शीतलहर है, शीतलहर क्या होता है? जब तापमान जो है, तापमान समझ रहे हो सब लोग? जब तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाती है, जब तापमान कितना से कम होता है? 7 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाती है तो शीतलहर कहलाता है। क्या कहलाता है? शीतलहर कहलाता है। समझ गए ना? तो इस शीतलहर से जो है हमें क्या खतरा हो सकता है, क्या लक्षण शीतलहर का देखने में हमें मिल सकता है, तो उसके बारे में हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो पहला जो शीतलहर में ठंड लगने पर जो होने वाला खतरा है, वो पहला खतरा है कि शरीर का ठंडा हो जाना। अक्सर आप देखो जब ठंडी का मौसम आ गया है तो शरीर पूरा ठंडा हो जाता है, होता है? तो ये एक लक्षण है शीतलहर में ठंड लगने का। शीतलहर में ठंड लगने का एक ये भी लक्षण है, शीतलहर शरीर का क्या होना? ठंडा हो जाना। साथ ही दूसरा अगर हम बात करें तो अंगों का शून्य पड़ जाना। शून्य समझते हो? अगर चुट्टी भी काटेंगे तो दर्द पता नहीं चलेगा, कुछ धोखा भी लगा पता नहीं चलेगा, मतलब इतना जो है अंग क्या हो जाएगा, ठंडा से शून्य हो जाएगा, पता नहीं चलेगा शरीर में कहाँ क्या हो रहा है। तो उसी को बोलते हैं अंगों का शून्य पड़ जाना। साथ ही अत्यधिक कपकपी या ठिठुरन, बहुत सारे लोग देखते हैं हाथ पर ठंडा जाता है, ठंडा से कपकपाते रहता है, ऐसा होता है। वही कहता है अत्यधिक कपकपी या ठिठुरन, ये भी लक्षण है शीतलहर में ठंड लगने का। और नेक्स्ट है बार बार जी मिचलाना। बहुत सारे आदमी को ठंड में आता है, सर दर्द करने लगता है, जी मिचला जाता है, किसी को उल्टी पुल्टी हो जाता है, किसी को पेट दर्द करने लगता है। ऐसा नहीं कि मतलब उसको बीमारियां बोलो, तो ठंडा से भी ये सब हो सकता है। क्या होता है? ठंडा से भी ये सब हो सकता है। और नेक्स्ट है क्या कि अर्ध बेहोशी और बेहोश हो जाना। कभी कभी ठंड लगने से भी लोग क्या होते हैं? बेहोश हो जाते हैं या फिर अर्धबेहोश हो जाते हैं। तो ये जो है हमारे शीतलहर में ठंड लगने पर जो है होने वाला खतरा था, ये कुछ लक्षण था जिसको हमने देखा। नेक्स्ट अगर बात करें शीतलहर से बचने का उपाय, कैसे हम लोग शीतलहर से बच सकते हैं? एक साथ पानी आएगा तो बच जाएंगे ठंडा से। तो हमें शीतलहर से कैसे बचना है, इसको हम लोग देखते हैं। तो कहा कि अनावश्यक घर से बाहर ना जाएं। अनावश्यक अगर कोई काम नहीं है तो घर से बाहर नहीं जाना है। जब तक शीतलहर मौसम है तब तक, अगर आपको जब तक कोई काम नहीं आती है तब तक आप घर से ना निकले, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट बचाव है कि जहां तक संभव हो घर में रहें, जहां तक संभव हो घर में रहें। और तीसरा है कि जब घर से निकले, जब घर से निकलना जरूरी हो, मान लीजिए काम लग गया, तो अगर घर से निकलना जरूरी हो तो ऊनी एवं गर्म कपड़े पहन कर जाएं। कौन सा कपड़ा पहनना है? बगले जाना है तुरंत गए तो चलाएं, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? आपको घर से बाहर निकलते ही जैसे देखो शीतलहर पूरा ठंड गिर रही है तो आप गर्म ऊनी कपड़ा पहन के जो है घर से बाहर निकले। जैसे हम घर से बाहर यहाँ आते हैं तो मेरा टोपी देख रहे हो ना, एक टोपी रहता है, हम टोपी लगाते हैं ना। उसके बाद जो है साथ ही साथ जो देख रहे हो मास्क भी लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, पूरा बढ़िया से लगा लेते हैं। और उसके बाद जो है इस प्रकार से जो है पूरा हम लगा लेते हैं। लगाने के बाद जो है ये भी हाथ लगाते हैं ताकि हाथ में ठंडा लगता है ना। यस। ये भी लगा लेते हैं। उसके बाद जो है आते हैं ना। अब बताइए पूरा फेस ढक गया है ना, पूरा फेस ढक गया सब चीज, अब ठंडा लगेगा। ऊपर से हेलमेट रहता है, पता नहीं लगता है, आराम से लगाते हैं, कहीं पर ठंडा लगता है। और अभी कपड़ा ही पहने हुए, स्वेटर जैकेट है, शर्ट है, उसके अंदर कूलर है, उसके अंदर भी एक कपड़ा है। तो मतलब सब कुछ जो है पूरा पहन के गर्म कपड़ा पहन के तब आना पड़ता है, क्योंकि हवा कौन होता है? ठंडा पता है ना। इसलिए सब कुछ अपनी सुरक्षा स्वयं करना होगा, अपनी सुरक्षा स्वयं करना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज याद रखिएगा। तो कहा कि जब घर से निकलना जरूरी हो तो ऊनी एवं गर्म कपड़े पहनकर जाएं। दूसरा है कि बाहर निकलते समय सिर, चेहरे, हाथ, पैर गर्म कपड़े ढककर जाएं। ऐसा पता ना, हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो पूरा सब ढक आते हैं, नहीं ठंडा वाला रहेगा कैसे लोग पहन। इसलिए घर से बाहर निकलते हैं तो पूरा सब पहन के तब आते हैं।
तो एक तरह की आपको भी जब घर से बाहर निकलना है तो बाहर निकलते समय सिर है इसको ढक लेना है, मुंह बांध लेना है, जो टोपी लगा लेना है, और साथ ही चेहरा इसको भी ढक से हाथ खुला रखना है, ठीक है ना। सिर, चेहरे, हाथ, पैर पूरा क्या करना है, गाल में ऊनी कपड़े से ढक लेना है। अब पता है कि एक चीज आ रहा है गर्म कि आग में गर्म करने का कपड़ा नहीं, ऊनी कपड़ा होता है जो वो जला गर्मी ला होता है ना, वो कपड़ा पहने नहीं, लेकिन आग को गर्म करके तब पहने नहीं, ऐसा बात नहीं करना है, ठीक है। तो और कहता है कि रक्तचाप, बच्चा समझ लो जिसका बीपी बढ़ जाता है, पता है ब्लड प्रेशर वाली बीमारी, तो रक्तचाप या मधुमेह जिसको डायबिटीज कहते हैं, जो डायबिटीज रोगी है या ब्लड प्रेशर वाला रोगी है, उनको धूप निकलने पर ही बाहर निकलना चाहिए। धूप निकले तभी बाहर निकलना चाहिए। अगर वो ठंडा निकले बाहर तो उसकी जो है जान आने की संभावना हो सकती, समस्या हो सकती है। इसलिए जो है कभी भी जो है जो जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, साथ ही साथ जिसको डायबिटीज है, मधुमेह रोगी है, उनको ठंड में घर से बाहर निकलने ना दे, धूप निकलने पे ही घर से बाहर निकलने दे। तो ये हो गया आपका शीतलहर से बचने का उपाय। साथ ही हमारा एक विषय है कोरोना की आहट, उनका प्रभाव और उनकी सावधानी। तो कोरोना की आहट, अभी हमारे देश में एक मरीज मिला कोरोना का केरल में, तो देश में एक बार फिर से जो है कोरोना का एक नया वेरिएंट